स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पेशल इंसान में। आप जिस धर्म को भी मानते हैं, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, किन्हीं को भी मानते हैं, तो आप उन्हें से प्रार्थना कीजिए। आज हम देखने वाले हैं कि वह अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, जिनसे आप प्रेम करते हो, वो चाहे आपकी पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो या आपके कोई दोस्त हो। आप उनके लिए भी यह रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने अल्लाह को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए। मैं तब तक धूप वगैरह लगाता हूँ। आंखें बंद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और उनके बारे में दुआ और प्रार्थना कीजिएगा जिनके के लिए आप यह रीडिंग देखने के लिए आए हैं। मालिक अल्लाह ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आप सभी मेरे बहन भाइयों की तरफ जितने भी नेगेटिविटी भेजी गई हो, जितनी भी गंदी शक्तियाँ भेजी गई हो, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के करम से वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। अब रीडिंग चालू करने से पहले मुझे कुछ महसूस हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बहन भाइयों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि वह अभी कुछ बीमार से उठ रहे हैं, थके थके से महसूस हो रहे हैं और उनका दिल दिमाग काम वगैरह में नहीं लग रहा है। आपका दिल दिमाग काम में नहीं लग रहा है और हाल फिलहाल में आपकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। रात में आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, काम का बोझ आप पे बढ़ा हुआ सा महसूस हो रहा है, थके थके से थका थका सा आपका शरीर लग रहा है। और जब भी आप सोने की कोशिश करते हो तो कोई 1-1.5 घंटे बाद ही या आधा घंटे बाद ही आपकी एकदम से नींद वगैरह खुल जाती है। तो आपसे यही कहूँगा मैं, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सबसे पहले तो आपसे यही कहूँगा कि जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा आप अगर पढ़ते हैं तो उससे जो भी आपकी तरफ जो गंदी शक्तियाँ भेजी गई जा रही है या आप तक आ भी चुकी हो और आपके जीवन को नरक बना रखा है उन शक्तियों ने, तो जब हनुमान चालीसा आप पढ़ने लगेंगे तो आपको एक पॉजिटिव शक्ति मिलेगी और उन शक्तियों से लड़ने का हौसला मिलेगा और एक कवच बनेगा आपकी तरफ। और कुछ वो बहन भाई हैं जिनको इन शक्तियों ने इफेक्टेड कर दिया गया है, आपके बनते हुए सारे काम भी कर चुके हैं, आपकी हालत ख़राब रहती है, आप पे तंत्र क्रियाएँ कर दी गई हैं, तो आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो आप अपने दिल को मजबूत कीजिए, अपने मन को दृढ़ कीजिए और ना चाहते हुए भी पढ़िए, ईश्वर पर भरोसा करिए। आपको यह कदम उठाना ही पड़ेगा, भले ही आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन आपको अगर जीतना है और उन शक्तियों से बचना है, उन गंदी शक्तियों से बचना है, तो आप यह पढ़िए। और जो मेरे मुसलमान भाई बहन हैं उनके लिए यही कहता हूँ मैं कि सूरह फलक और सूरह नास आप पढ़िए, इससे जादू टोना का खात्मा होता है। पानी को दम करके पीजिए, 7-7 बार पढ़िएगा। और आयतुल कुर्सी को आप 41 बार पढ़िए, 41 बार पढ़िए। पानी पे दम कीजिए और पूरे घर वाले पीजिए उस पानी को। तो उससे जो आपके ऊपर जो जादू वगैरह कर दिया गया है
वह भी ख़त्म होगा, और आगे जो कोई आपके ऊपर करने की कोशिश करेगा तो वो आप पर चलेगा नहीं। और जिन बहन भाइयों को काम में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है आप पे कुछ ज़्यादा ही क्रियाएँ वगैरह कर दी गई है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और जिस बहन भाई को पर्सनल रीडिंग लेना है तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जिससे भी आपकी समस्या चल रही है, आपकी बातें सुनी जाएगी और उसका समाधान आपको बताया जाएगा। कोई सा कार्य अगर करना रहेगा तो फिर हम आपको हदिया वगैरह बता देंगे, और अगर सिर्फ शॉर्टकट की ही बात रहेगी तो आपको व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज के ज़रिए ही आपको उसका समाधान बता दिया जाएगा कि आप इस तरह से कार्य कर लीजिए। और कुछ अगर बड़ी समस्या है तो फिर मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। यहाँ पर मैं पूरी बातें खुलकर नहीं बता सकता। अब हम रीडिंग चालू करने वाले हैं। अब भी मैं यही कहता हूँ आपसे बहन भाई से कि आप किसी भी तरह की समस्याएँ चल रही है, आप सोते हो और आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर आके बैठ चुका है, आपको हिलने नहीं दे रहा है वो। मेरी माताएं बहनों को ऐसा लगता है कि कोई किसी ने हाथ लगा दिया, कोई आपके शरीर के साथ में गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप किसी भगत या तांत्रिक से मिले या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें। मैं ऐसा ही अगर कोई सी समस्या है आपकी तो मैं सिर्फ कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे पैसे डाल दीजिए, वहाँ पे पैसे डाल दीजिए। आपको मैं पर्सनली आपसे मिलूँगा, आपको जहाँ पर का पता दिया जाए वहाँ पर आपको आना है, आपका पूरी तरह से इलाज किया जाएगा। चलिए अब ईश्वर को याद कीजिए के बारे में, वह अभी क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएगी, कृपया शांति बनाए रखें। डिवाइन मुझे बताएं, 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 डिवाइन मुझे बताएं। बहन भाई उनके लिए जो देखने के लिए आए हैं वह अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं। मेरे बहन भाई जिसके लिए यह रीडिंग देखने के लिए आए हैं वह इस समय क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं, मेरे बहन भाई इस समय जिसके बारे में सोच रहे हैं वह इस समय क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। दूसरा कार्ड हमारे पास में डेथ का। डिवाइन मुझे बताएं, मेरे बहन भाई जिसके बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं, 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 डिवाइन मुझे बताएं। मेरे बहन भाई जिसके बारे में सोच रहे हैं वह इस समय इनके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं, 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 डिवाइन। तीसरा कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स का। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन जैसे बताएं मेरे बहन भाई जिनके लिए या रीडिंग देख रहे हैं वह इस समय इनके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं। चौथा कार्ड है हमारे पास में द लवर्स। तो कार्ड देख के आप समझ ही गए होंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में किंग ऑफ वांड्स का। तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं और क्लियरफाई करते हैं। बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो जिसके लिए भी आप यह रीडिंग अभी देखने के लिए आए हो, जिसके लिए भी आप तड़प रहे हो,
चाहे वो आपका दोस्त हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, अभी साफ दिख रहा है कि वह आपसे दूर हैं और वह इस समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो वे लोग फॉर्च्यून बताता है कि वह आपको पूरी दुनिया मानते हैं, आपको आपकी पूरी दुनिया मानते हैं। बहुत से लोगों ने आपके और उनके फ्यूचर को, आपके और उनकी डेस्टिनी को चुराने की कोशिश की है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, और आप दोनों के लिए ही वह सोच रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं कि कब ईश्वर की कृपा हो और वह आपकी तरफ आए, क्योंकि वह आपको पूरी दुनिया मानते हैं। वह हर घड़ी आपसे मिलने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपसे शादी के लिए, और जो पति पत्नी किसी गलतफहमी के चलते अलग हो चुके हैं तो वह यही सोचते हैं कि वो जो पिछला समय हमारा बीता कितना अच्छा था, वो कैसे लोगों ने हमें अलग कर दिया और हमारे बीच में किस तरह से अनबन हो गई। उनकी गलतियाँ और आपकी गलतियाँ दोनों ही उन्हें महसूस हो रही हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। अभी भी कह रहा हूँ मैं, बहुत से मेरे बहन भाई को बुरा लग सकता है। देखो, इंसान होता है गलतियों का पुतला, इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर किसी से गलती होती है, लेकिन हम हमारी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारी जीभ जो बिना हड्डी की है मुंह के अंदर, उससे न जाने कब क्या निकल जाए, किसी से हम गुस्से में कब क्या बोल दें। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब हमें महसूस होता है कि हमें यह नहीं बोलना था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें खुद गौर करना है उन चीज़ों पे। दूसरा कार्ड है हमारे पास में डेथ कार्ड। दूसरा कार्ड हमारे पास में डेथ का। तो डेथ कार्ड को देखकर बहुत से बहन भाई को शक होता है, यानी कि डेथ कार्ड का मतलब है ख़त्म होना। तो डेथ कार्ड का मतलब है ख़त्म होना, उसके बाद में एक नई शुरुआत। डेथ के बाद ही, यानी कि आपने सुना होगा 7 जन्मों का, तो कुछ भी चीज़ ख़त्म होती है उसके बाद में नई शुरुआत होती है उसकी। तो डेथ के कार्ड को देख कर कभी भी डरना नहीं चाहिए। नई शुरुआत होगी आपकी। जितनी भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, जो आपके बीच में कुछ बुरे लोगों ने आपके बीच में लड़ाई झगड़ा लगा दिया गया है, आपके रिश्ते को लेकर बहुत से लोग हैं जलने वाले, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, आप तरक्की करो और आपके जीवन में सुख शांति आए। वह एक दूसरों को, एक आप दोनों मिले, वह नहीं चाहते। बहुत से मेरे बहन भाई जो ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, तो आधा ट्विन फिल्म उसे कहते हैं कि एक ही आत्मा को 2 शरीरों में डाला जाता है। तो आधी आत्मा तो आपके शरीर में है और आधी आत्मा उनके शरीर में है, जो भी आपके पर्सन है। ट्विन फिल्म के मिलने से बुरी शक्तियाँ हैं। जब भी ट्विन फिल्म मिलने की कोशिश करते हैं तो बुरी शक्तियाँ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर पल्ले उस कोशिश की जाती है। क्योंकि जब भी ट्विन फिल्म मिलती है तो उनकी ऊर्जा से एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिससे बुरी शक्तियों का नाश होता है। तो बुरी शक्तियाँ नहीं चाहती कि उनका नाश हो, तो वो ट्विन फिल्म को मिलने से रोकती है। और डिवाइन कहे आप, भगवान कहे, अल्लाह कहे, वह सब आपकी परीक्षाएं लेते हैं, क्योंकि ट्विन फिल्म जर्नी बहुत ही खतरनाक जर्नी कही गई है। इसमें
समस्याएं आपके सामने ऐसी आती है कि एक से आप निपटे नहीं और 10 समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। आपको पल पल लगता है, कुछ मेरे बहन भाई महसूस करते हैं कि ये ज़िंदगी बेकार है हमारी। जिन्हें पसंद करते हैं वो हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल कुछ मेरे बहन भाई गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, सुसाइड वगैरह कर ले, कुछ ऐसे ख़यालात आते हैं आपके जीवन में। और ट्विन फिल्म में जो भी है उनके ऊपर कई बार एक के बाद एक स्पेल वगैरह का से वार किया जाता है, बुरी शक्तियों से वार किया जाता है। रीडिंग बड़ी हो सकती है, वीडियो बड़ी हो सकती है, आपको इस तरह से कोई भी नहीं समझाएगा, आपके घर परिवार का इंसान भी इस तरह से नहीं समझाएगा। बहुत से आप टैरो कार्ड रीडिंग की वीडियो देखते हो, वह भी आपको इस तरह से नहीं समझाएंगे जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से निकला हूँ। लोगों ने बहुत परेशान करने की कोशिश की। हम जो अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं, जो भी पुण्य आत्मा है, वैसे मेरा ही नहीं कह रहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे को साबित नहीं करना किसी को भी, और आपको भी किसी को साबित नहीं करना कि आप अच्छे इंसान हो। आपको कर्म करना है, दुनिया देखे या ना देखे, आपका ईश्वर देख रहा है, आपका भगवान देख रहा है, आपका अल्लाह देख रहा है। फल वही देंगे आपको। दुनिया में बैठा हुआ इंसान कोई भी आपको उसका फल नहीं देने वाला। जो एक इंसान होते हैं, पवित्र इंसान होते हैं, वह आपसे आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, अपने मार्ग पे चलते हैं, और जितनी भी सहायता करने की उनसे बनती है वह उनकी लोगों की सहायता करते हैं। बाकी फालतू लोगों से वह फालतू बातें नहीं करते, तो लोग उन्हें घमंडी समझ लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वह उन पर कुछ जादू टोना का इस्तेमाल करते हैं। आप तरक्की करते हो क्योंकि आप एक ही मार्ग पे लगे हुए हो। आप आपके जॉब को संभालेंगे, जॉब से आने के बाद आपके घर गृहस्थी को देखेंगे आप। उसके बाद में आप फालतू मिलना भी नहीं पसंद करते किसी से, तो लोगों को क्या लगता है कि आप घमंडी इंसान हो। आप सिर्फ एक ही जगह फोकस करते हो, तो आपके जॉब भी अच्छा चलेगा, आपकी कमाई भी अच्छी होगी, तो उससे आपकी तरक्की होगी। जब ऐसा करते हो आप, तो लोग आपको घमंडी समझने लग जाते हैं। उसके बाद जादू टोना सब करके ना आपको पीछे करने की कोशिश की जाती है। तो ट्विन फिल्म भी एक ऐसी जर्नी है जिसको एक के बाद एक समस्याएं आती रहती है, और ईश्वर की कृपा से उन आपका मिलना तय है। तीसरा कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए किस तरह से इंसान इन पेंटिकल्स को बिल्कुल गौर से देख रहा है, यानी कि यह उनकी मेहनत है। वह आपको आपकी धन दौलत सब कुछ समझते हैं, तो वह आपके लिए फैसला लेने के लिए तत्पर हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, या तो वो बातों से उनका दिमाग ख़राब करते हैं और वह उनकी सुनते नहीं हैं, तो कुछ उन पर भी कुछ गंदी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि उनको भी उन गंदी शक्तियों से बाहर निकाला जाए और आप भी उन गंदी शक्तियों से बाहर आएँ, तो हर वीडियो में आपसे मैं सभी से कहता हूँ कि ईश्वर भक्ति ही आपको इन गंदी शक्तियों से बाहर निकाल के ला सकती है। वरना आप चाहे आप मेरे चैनल की वीडियो देखें, चाहे किसी और के चैनल की वीडियो देखें, जब तक आप ईश्वर भक्ति में तन मन धन हर तरह से नहीं लगेंगे, एक तरह से आपको इस तरह से भक्ति करनी है कि ईश्वर के अलावा किसी से भी नहीं, किसी के बारे में भी नहीं सोचना, और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। बहुत सारे मेरे बहन भाई कहते हैं मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पे भी मुझसे मैसेज करते हैं, तो मैं कहता हूँ फालतू मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सवाल पूछेंगे आप, तो मैं आपको कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा, या कमेंट में जवाब नहीं देता हूँ तो आने वाली अगली वीडियोस में ज़रूर दूँगा। और सिर्फ शॉर्ट से ही जुड़े रहोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, आपको लॉन्ग वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। आप ईश्वर भक्ति करते हैं, बहुत से मेरे बहन भाई कहते हैं कि मैं जैसे
भोलेनाथ का भक्त हूँ, इनकी आराधना करता हूँ, मेरी सुनी नहीं जाती तो मैं क्या दूसरे भगवान की पूजा करने लग जाऊँ। उनकी भी किसी ने 8 दिन की, 15 दिन की, उसके बाद में आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो किसी दूसरे भगवान से आप क्यों उनकी पूजा करने लग जाओ। तो मैं एक ही बात कहूँगा, सभी एक ही हैं, सभी एक ही है। अपने मन को ना भटकाएं, अपने मन को ना भटकाएं। आप किसी की भी आराधना करते हो, किसी की भी इबादत करते हो, सिर्फ एक ही जगह आपका फोकस लगा रहे और शांतिपूर्वक उनसे मांगते रहे जो भी आपको मांगना है, क्योंकि देने वाले वही हैं, सिर्फ वही है, ईश्वर ही आपको देगा। और परीक्षाएं आपकी लेते ही रहेंगे। वह जीतना अगर आपको है, वो सारी समस्याओं से बाहर आना है, तो ईश्वर भक्ति में लगे। और अभी फिर कहूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा है आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, उससे आपकी एक शक्ति बढ़ेगी। आपकी तरफ जो गंदी शक्तियाँ आ रही हैं आपको इफेक्ट करने के लिए, तो वह शक्तियाँ आपको से दूर हो जाएगी। और अगर आप इफेक्टेड हो गए हैं तो कड़ी हिम्मत कीजिए और करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और आप आपके दुश्मनों से परेशान हैं जो आप पे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो उनके लिए आपको आपकी आंखों से अगर आपको देखना है कि उनको सज़ा मिल रही है ईश्वर की तरफ से, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और साथ में बजरंग बाण पढ़ना है। और बजरंग बाण पढ़ने के लिए एक अलग से विधि होती है, वह आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको कड़क हिम्मत करके अपने आप को तैयार करना है और डेली पढ़ना है। मैंने खुद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण 3.5 महीने सलंग ब्रह्मचारी के साथ में किया। जितने भी मेरे दुश्मन थे, दुश्मन कहना तो गलत है, जो भी मुझसे जलते थे या जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, ईश्वर की कृपा से उन्हें इतनी खतरनाक सजाएं मिली। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपन जानते हैं कि वह मुझसे जलता है या मुझसे नफरत करता है या मुझ पर जादू टोना कर रहा है। और बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छुपे हुए दुश्मन हैं हमारे, जिनको हम नहीं जानते। हम इसको दुश्मन समझ रहे हैं और असली में वो, मान लीजिए वो दुश्मन नहीं है, कोई दूसरा दुश्मन है। ऐसा से कैसे निपटोगे? तो ऐसे के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें और साथ में बजरंग बाण। आपको पूरी विधि आगे आने वाली वीडियो में बता दी जाएगी। हिम्मत करके जब आप पढ़ेंगे ब्रह्मचारी के साथ में, तो कुछ आप ये मत सोचिए कि 8 दिन में मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, 10 दिन में फ़ायदा मिल जाएगा। लालच करके नहीं पढ़ना है, सिर्फ ईश्वर को छोड़िए और पढ़िए, आपको वह रिजल्ट मिलेगा, आपकी आँखों से आपको दिखेगा। तो जैसे मैं बता रहा था आपसे को कि वीज़ा कार्ड हमारे पास में 7 ऑफ का, तो वह सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका उनका मिलना तय है। आपको जिस तरह के से मैंने गाइडेंस दी है उन गाइडेंस को मानिए, आपका मिलना तय है। ईश्वर की कृपा से आप दोनों फिर एक होंगे और कोई भी आपको अलग नहीं कर पाएगा, अगर जिस विधि को मैंने आपको बताया है वह करते रहेंगे और सच्चे दिल से ईश्वर भक्ति करते रहेंगे तो, वरना ये सिचुएशन चलती रहेगी। चौथा कार्ड हमारे पास में द लवर्स का, तो देखिए आप खुद ही देखिए। द लवर्स, जिनकी डिवाइन खुद रक्षा कर रहा है, इस रिश्ते की खुद डिवाइन रक्षा कर रहा है। अब लेकिन जो आपको गाइडेंस दी गई है, जो आपको कर्म करना है, वह तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो फिर देखते रहिए लोगों की वीडियोस। आप 17 डॉक्टर को बताएंगे इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर आपको दवाई भी देगा और साथ में कुछ परहेज बताएगा। जब तक आप दवाई खाते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, साथ में आपको परहेज भी करने पड़ेंगे। परहेज अगर आप नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, आप बीमार के बीमार रहोगे। अगर आपने परहेज किया तो एक ही डॉक्टर को बताओगे और आपकी सारी समस्याएं दूर होगी, आप अच्छे हो जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, आप दोनों लवर्स हैं, ईश्वर की तरफ से भेजे हुए हैं। लेकिन आपको मिलने के लिए, उन बुरी शक्तियों को आपके जीवन से हटाने के लिए जिस तरह से आपको बताया गया है वह सारी विधि अपनानी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति दिल से करनी पड़ेगी। और साथ में जो आपको हनुमान चालीसा, भजन बाण वगैरह का बताया गया है वह उनके लिए है
जो आपसे सच में बैर रखते हैं, सच में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके लिए है। और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में किंग ऑफ वांड्स। तो ये सारी बातों को आप फॉलो करते हुए आओगे तो आप का जो लवर्स है वह सिर्फ आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से आप दोनों एक हो जाएं। जो उनकी सोच यही है, वो दिन रात आपके बारे में यही सोचते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आप अपना कहते हो, या फिर वह जिनके लिए आप यह रीडिंग देख रहे हो वह उन्हें अपना कहते हैं, वह सिर्फ आपको इस्तेमाल करने की वह उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे दूर कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में किंग ऑफ वांड्स। तो वह जो पर्सन आप जिसके लिए यह रीडिंग देख रहा हो, वह सिर्फ यही सोच रहा है कि मुझे ही फैसला लेना होगा एक दिन, मुझे ही फैसला लेना होगा एक दिन। वह हिम्मत करते हैं आपके लिए फैसला लेने की, आपके लिए फैसला लेने की। तो वह जो भी उनके घर परिवार के लोग हैं जो नहीं चाहते, या कोई दूसरा है जो आपसे जलता है और वह नहीं चाहता कि वह आपकी तरफ आ जाए, तो उनको भड़काया जाता है। और वह उनकी अगर बातें नहीं सुनते तो उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो आपसे फिर वह अलग हो जाए। उनकी आत्मा तड़पती है उस कैद से निकलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो ईश्वर की कृपा होगी कि आप फिर से एक हो गए। साथ में जैसा मैंने बताया है आपको कि उनको भी उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए आपको ईश्वर भक्ति करनी होगी और हनुमान चालीसा बजरंग बाण पहले ही बता दिया गया है मैंने। इससे सारी बुरी शक्तियाँ कटेगी और उन लोगों को सज़ा मिलेगी जो आपका अच्छा नहीं देख सकते। अब मैं कुछ डिवाइन गाइडेंस लूँगा आपके लिए, डिवाइन मैसेज लूँगा आपके लिए। जो भी मेरे बहन भाई नया हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो ईश्वर भक्ति को नहीं मानता वह लाइक नहीं करेगा चैनल को। और जो ईश्वर पर भरोसा करता है, ईश्वर भक्ति पर भरोसा करता है कि ईश्वर भक्ति से सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, वह वीडियो को लाइक करेगा। डिवाइन मुझे बताएं मेरे बहन भाइयों के लिए क्या संदेश है। डिवाइन मुझे बताएं मेरे बहन भाइयों के लिए क्या संदेश है। 6 संदेश दूंगा मैं। डिवाइन मुझे बताएं मेरे बहन भाइयों के लिए क्या संदेश है। डिवाइन मुझे बताएं, 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 डिवाइन मुझे बताएं मेरे बहन भाइयों के लिए क्या संदेश है। डिवाइन मुझे बताएं मेरे बहन भाइयों के लिए क्या संदेश है। अब डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं। आपके शत्रु आपके और से डरते हैं, आप उनके मन की बातें जान जाते हो। यह डिवाइन का संदेश है आपके लिए। दूसरा संदेश है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए हम फिर साथ होंगे। सपनों के माध्यम से आपको पुण्य आत्माएं आपसे संपर्क करती है। जरा अपने सपनों पर भी ध्यान दीजिए कि आपने सपने में क्या देखा, आपको क्या बताने की कोशिश की गई है। मैं आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी वीडियोस डालूँगा कि अगर आपको ये सपना दिखा है तो इसका ये मतलब होता है, अगर ऐसा सपना दिखा है तो इसका ये मतलब होता है, ये ऐसा कुछ ऐसा दिखा है तो इसका ये मतलब होता है। मैं सपनों के बारे में भी वीडियोस डालूँगा, क्योंकि आप ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की तरफ से कुछ सपने ऐसे होते हैं
जो आपको भविष्य में आपकी तरफ क्या आ रहा है उससे भी अवगत कराते हैं। 5वां कार्ड है हमारे पास में, आने वाले समय में आपके धन के नए मार्ग खुलेंगे, नुका धन मिलेगा। दान पुण्य करें, इससे आने वाली मुसीबत टल जाती है। तो आपसे यही कहूँगा मैं कि दान पुण्य करने की कोशिश करें, और दान भी ऐसे व्यक्ति को करें जिसको लग रहा है आपका, वरना झूठे लोग बहुत हैं। ऐसा बताते हैं कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, और बड़े बड़े उनके धंधे चल रहे हैं, और पीर फकीर बन के बैठे हैं लोगों के सामने। तो ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए जिसका पुण्य भी आपको मिले। और एक बात और कहूँगा मैं कि स्ट्रीट डॉग यानी जो आवारा कुत्ते जो सड़कों पे घूमते हैं उन्हें खाना दीजिए। तालाब नदियों में मछलियाँ हैं, उन्हें रोटी डालिए, आटे की गोली डालिए जाके, या कुछ और भी ले सकते हो आप, ब्रेड वगैरह वो डाल सकते हैं। तो उससे आपको सौभाग्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और आप दान पुण्य करने से आने वाली समस्याएं टल जाती है। आपके ऊपर जितनी भी गंदी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है वह सब खत्म होगी ईश्वर की कृपा से। तो यह थी रीडिंग। जिस भी बहन भाई को पर्सनल रीडिंग लेनी है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकता है। और आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, या किसी के ऊपर स्पेल करवाना है, अपने पार्टनर को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना है, या किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है उसका इलाज चाहते हो, या आपके ऊपर कोई सी चीज़ आग के बढ़ जाती है सोते वक्त, या कोई हाथ वगैरह लगाता है, डरावने सपने आते हैं, खौफनाक सपने आते हैं, भयानक रातों में आप अकेले घूम रहे हो ऐसे कुछ सपने आते हैं, डरावनी चीज़ें दिखती है, भूत प्रेत दिखते हैं आपको, भूत प्रेत दिखते हैं आपको, ऐसे अगर सपने आते हैं, रोज़ाना आते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो यह थी रीडिंग। आने वाली वीडियोस में मिलते हैं नई रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।